नमस्कार दोस्तों, दवाइयों की संपूर्ण जानकारी के लिए भारत मेडिसिन ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं डर्मोस्पोर केटी क्रीम के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। इस बेसिकली ये एक प्रकार से ब्रांड नेम है जो कंपनी द्वारा दिया जाता है, बट आज हम केमिकल इंग्रेडिएंट, इनके अंदर कौन कौन से केमिकल इंग्रेडिएंट है, इसके क्या उपयोग है, इस केमिकल इंग्रेडिएंट का क्या उपयोग है और इसके क्या साइड इफेक्ट है और इसके क्या प्रिकॉशन है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट, इसमें जो 4 प्रकार के केमिकल इंग्रेडिएंट है जैसे कि केटाकेनाजोल, हाइड्रोक्लोरोहाइड्रोक्सीक्विनोलिन, जेंटामाइसिन सल्फेट, क्लोबेटासोल प्रोपियोट क्रीम। इस बेसिकली मैं आपको बता दूं, इस क्रीम का मुख्य रूप से उपयोग स्किन फंगल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। और स्किन फंगल इन्फेक्शन की वजह से पूरी बॉडी में एक प्रकार से एलर्जी आ जाती है। एलर्जी की वजह से खुजली होने लगती, खुजलाहट, पूरी बॉडी के अंदर खुजलाहट आने लगती है और ज़्यादा समय से पूरी और काफ़ी देर बहुत दिनों के बाद ये पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाती हैं और स्प्रेड होने की वजह से वहाँ पर लाल कलर के धब्बे पैदा हो जाते हैं, चकत्ते पैदा हो जाते हैं और वहाँ पर उस जगह पर बार बार खुजलाहट हो जाती है और वहाँ पर धीरे धीरे इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है। तो उस बेसिकली इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उपचार करने के लिए इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। बट मैं आपको ये 4 केमिकल इंग्रेडिएंट है, इंडिविजुअल 4 केमिकल इंग्रेडिएंट है, इनके इंडिविजुअल क्या उपयोग है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं केटाकेनाजोल। बेसिकली केटाकेनाजोल एक प्रकार से केमिकल इंग्रेडिएंट एंटीफंगल मेडिसिन है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इचिंग में किया जाता है। इचिंग जैसे कि एथलीट फुट, जॉक इच और सेबेरिया डर्मेटिस में किया जाता। तो मैंने 3 वर्ड आपको मैं बताए हैं, तो मैं इस 3 वर्ड का अर्थ मैं बताता हूँ कि जो एथलीट फुट है, जैसे कि जितने भी एथलीट हैं वो एक प्रकार से एक ग्रुपिंग में रहते हैं, तो वो स्किन कांटेक्ट की वजह से और या जिनके जो जूते हैं, जूतों के छेंजेस की वजह से वहाँ पर खुजलाहट हो जाती है, तो उसको उपचार के लिए केटाकेनाजोल का उपयोग किया जाता है। और जो कि जैसे कि मेल और फीमेल के जितने भी जेनेटल भाग है, जैसे कि एब्डोमिनल और लेग के जो बिटवीन का जो हिस्सा है, उसके मध्य का जो हिस्सा है, वहाँ पर नमी की वजह से कभी कभी फंगल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ ज़्यादा खुजलाहट उत्पन्न होती है और वहाँ पर लाल कलर के पैचेस उत्पन्न हो जाते हैं और वहाँ कभी अगर सही जगह सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन कोज हो जाता है और वहाँ पर ब्लीडिंग पैदा हो जाती है, ब्लीडिंग उत्पन्न हो जाती है। और नेक्स्ट ड्रग है हाइड्रोक्लोरोहाइड्रोक्सीक्विनोलिन। ये भी एक प्रकार के एंटी फंगल और एंटी प्रोटोजोनल ड्रग है। बेसिकली इस ड्रग का उपयोग फंगल इन्फेक्शन और जितने भी प्रोटोजोल इन्फेक्शन है उसके उपचार में किया जाता है। और जितने भी डर्मेटिस के प्रॉब्लम है, स्किन डर्मेटिस डिजीज़ है, उसके उपचार में इस हाइड्रोक्सीक्विनोलिन का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है जेंटामाइसिन सल्फेट। जेंटामाइसिन सल्फेट एक प्रकार की एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक है और जितने भी स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको इनिबिट करने और इसकी जो बैक्टीरियल के सिंथेसिस को रोकने में इसका उपयोग किया जाता है। और जो पूरी बॉडी में अगर ये बैक्टीरिया स्प्रेड हो गए तो उसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए रिप्लिकेशन है उसको इनिबिट करने में जेंटामाइसिन सल्फेट एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। और क्लोबेटासोल प्रोपियोट एक प्रकार की ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, स्टेरोकॉर्टिकॉइड क्लास की ड्रग है और इस ड्रग का उपयोग एटोपिक डर्मेटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटिस और सेबेरियक डर्मेटिस, स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीज़ के रूप में किया जाता है। और जितने भी बॉडी के अंदर दाग, रिंग वॉर्म हो गए, रिंग वॉर्म मतलब दाग पैदा हो गए, वहाँ पर धब्बे पैदा हो गए लाल कलर के, उसके ट्रीटमेंट में और जो इचिंग के ट्रीटमेंट में और जगह जगह पर हम वहाँ खुजलाहट, बर्निंग हो रही है, जलन सा हो रही है, उसके ट्रीटमेंट में क्लोबेटासोल प्रोपियोट क्रीम का उपयोग किया जाता है। अब मैं बात करूंगा इसके सभी के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इनके सभी के कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि अगर इस मेडिसिन को लगाने के बाद ज़्यादा खुजलाहट हो रही है, ज़्यादा पहले से ज़्यादा बर्निंग हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है और वहाँ उस जगह पर ब्लीडिंग आ रही है, आदि साइड इफ़ेक्ट है, तो जल्द ही इस मेडिसिन को बंद कर लेना चाहिए और वापस डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए चले जाना चाहिए। और
और नेक्स्ट है इसकी क्या क्या सावधानियाँ हैं। तो जितने भी जो प्रेग्नेंट ह्यूमन है उसको इस प्रेग्नेंट ह्यूमन को प्रेग्नेंट या वो प्रेगनेंसी की तैयारी में है तो उसको इस मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट भी पैदा हो सकते हैं। और जो नेक्स्ट है जितने भी जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन को 1 ईयर से जितने भी कम चिल्ड्रन है उसको इस मेडिसिन से दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसकी एप्लीकेशन जो डायरेक्ट बाय फिजिशियन, बिना फिजिशियन के इसको, बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसको नहीं यूज करना चाहिए। और बेसिकली इसके कंपोजिशन मैंने आपको बता ही चुका हूँ। ये ग्राम क्रीम कंटेंट है, क्लोबेटासोल प्रोपियोट है, जेंटामाइसिन सल्फेट है, जेंटामाइसिन है, हाइड्रोक्लोरोहाइड्रोक्सीक्विनोलिन है, कीटेकेनेजोल है। ये बेसिकली कंपोजिशन है। इसका स्टोरेज एक रूम टेम्परेचर पर करना चाहिए। स्टोरेज कुल जगह ड्राई में, डार्क प्लेस में, लाइट से प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इस मेडिसिन को चिल्ड्रन से दूर ही रखना चाहिए, चिल्ड्रनों से, बच्चों से दूर रखना चाहिए। इस मेडिसिन को बच्चों को नहीं देना चाहिए और इसको ब्रोकन नहीं करना चाहिए। डोंट एक्सेप्ट इफ सील इज़ ब्रोकन। अगर इसकी मेडिसिन की सील ब्रोक की हुई है, अगर फटी हुई है वो तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और उसको रिप्लेस, और जो कैप है उसके ऊपर उसको टाइटली से बंद कर लेनी चाहिए यूज करने के बाद। और इस क्रीम को आई और माउथ से कांटेक्ट से अवॉइड करनी चाहिए, आई और मुंह से कांटेक्ट से दूर रखनी चाहिए। और इसका उपयोग एक्सटर्नली होना चाहिए। और वार्निंग दी हुई है, नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह से इस मेडिसिन को नहीं यूज़ करना चाहिए और नहीं इसका रिटेल करना चाहिए और नहीं इसको बेचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मेजरली मैंने सभी जानकारी आपको दे दी है, इसके क्या उपयोग है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या प्रिकॉशन है। अब मैं नेक्स्ट बताना चाहता हूँ जो मैन्युफैक्चरिंग है। आपको कभी भी मेडिसिन लेने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी है। बैच नंबर तो चल जाते हैं बट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आपको ध्यान में रखना चाहिए।